नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके पढ़ने बैठ गई हूँ। ये बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, करीब 1 वीक हो गया है। उसका रीज़न यही है कि मेरी ना 4-5 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। आपको मेरी आवाज़ में समझ में आ रहा होगा कि मेरी वॉइस जो है थोड़ी भारी आ रही है, जो कि जनरली सर्दी खांसी होता है, तो ये नॉर्मल है। वैसे तो सर्दी खांसी जो है वो वेदर चेंज होने से और मतलब अच्छा होता है, कभी कभी होना चाहिए ताकि हमारे शरीर के अंदर जो विकार हैं वो बाहर निकल जाए। और ये विकृति मैं इस वर्ड को इसलिए यूज़ की हूँ क्योंकि अभी मैं पेपर 3 पार्ट बी में जो यूनिट 3 और 4 है, उसमें 3 में जो है उसमें ये जो योग और चिकित्सा से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, उसमें एक्चुअली मैं ये काफ़ी टाइम यूज़ हुआ है, विकृति बाहर निकालना, ये सब बहुत सारी चीज़ें, इस वजह से ये वर्ड मुझे अभी आया। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है आप बता सकते हैं। मुझे एक कमेंट आया था कि नवरात्रि की वजह से पढ़ाई में थोड़ी सी ये नहीं पढ़ पाई, आप कंटिन्यू कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, जब त्यौहार आते हैं तो ये होता है, और हर हाउसवाइफ या मैरिड जितनी भी वुमेन हैं उन सब के साथ होता है कि जब त्यौहार आते हैं, क्योंकि हमें ही सारा कुछ करना होता है। और सही बताऊं तो ऐसे 1-2 दिन का ब्रेक होना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, और हम त्यौहार को थोड़ा सा इसलिए भी एंजॉय करते हैं क्योंकि हमेशा हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, और थोड़ा सा फैमिली के लिए भी जीना चाहिए। क्योंकि अगर हम आज की डेट पे जो सपना देख रहे हैं MPPSC का, कहीं ना कहीं वो हमारे परिवार के सपोर्ट की वजह से ही कर पा रहे हैं। बहुत सी मेरी बहनें हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये तैयारी करना। क्योंकि ये तैयारी जो है ना, ये कुछ टाइम की नहीं है, कुछ घंटों की तैयारी नहीं है। इसको एक ऐसे लेके चलिए कि आपको 1 साल बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो 1 साल आपको तैयारी करने में लगेगा, और 1 से 2 अटैम्प्ट तो आप रखिए ही कि आपका तभी सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि ये PSC का जो एग्ज़ाम है, ये थोड़ा 3 फेज़ का एग्ज़ाम है। अगर आप प्रीलिम्स में फ़ेल होते हैं तो आप फिर से प्रीलिम्स देंगे, अगर आप इंटरव्यू में भी फ़ेल होते हैं तो आपको फिर से प्रीलिम्स ही देना है। तो ये जो है वो 3 स्टेज का एग्ज़ाम है। तो इस वजह से तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। मुझे एक कमेंट आया था कि 4 साल बाद अटेम्प्ट है तो सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी उनको कि देखिए, फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन आप प्रेजेंट में जो भी है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। और बता रही हूँ मैं, जो MPPSC का एग्ज़ाम है वो पूरे तरीके से UPSC को फॉलो करेगा, और ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो UPSC की तरह हो चुका है। हाँ, फ्यूचर में ये सब चेंजेस आ सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग हो जाए, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो एनालिटिकल हो जाए, ये हो सकता है। जैसे जो लोग PSC का तैयारी कर रहे हैं, यूपी का, उन लोगों का अगर आप देखेंगे तो बस उसमें यूपी का करंट अफेयर, यूपी का जो सामान्य अध्ययन है वो बस ऐड होता है। बाकी बहुत सारे टॉपिक है जो UPSC से ही रहते हैं, सेम ही रहते हैं। तो इसलिए जो भी UPSC का तैयारी करता है, अगर वो यूपी से हैं या UPPCS देने में इंटरेस्टेड है तो वो ज़रूर देते हैं, और उनको काफ़ी हेल्पफुल लगता है। और तो इस वजह से मैं यही कहूँगी, आप आज के बारे में सोचिए, आज जो बेस्ट कर सकते हैं वो कीजिए। क्योंकि हमारा जो पास्ट था वो तो जा चुका है, जो फ्यूचर है वो आने वाला है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो हमारे पास है वो हमारा वर्तमान है। तो मैं यही कहूँगी, वर्तमान पे काम करिए, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप हैं जो वर्तमान पे हम करते हैं तो हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। क्योंकि भविष्य के लिए हमें कुछ अलग से भविष्य में करने के लिए कुछ नहीं है, हम वर्तमान में ही कुछ कुछ छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे चेंजेस और हार्ड वर्क करें, जिससे हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो हमारे हाथों में बस कर्म करना है, और बस
ठीक है। और मुझे कमेंट आया था कि आप लेक्चर देखती हो उसके बाद नोट्स भी बनाती है। तो मैं उनको बता दूं कि हाँ, मैं लेक्चर देखती हूँ तो नोट्स बनाती हूँ। तो ये क्या है, मेरी हैबिट है। अगर मैं कोई भी लेक्चर देखती हूँ, नोट डाउन नहीं करती हूँ, तो मुझे लगता है 4-5 दिन बाद या 1 वीक बाद मुझे भूल जाता है कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ी थी और उसमें सर क्या क्या बताए थे। तो मैं नोट डाउन करती हूँ। ये मेरी हमेशा से हैबिट रही है। मैं कोई भी लेक्चर देखती हूँ जो मुझे लगता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, यूट्यूब में भी कोई लेक्चर अगर मैं देखती हूँ, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट होते जो मुझे नहीं पता रहता है, तो मुझे वो नोट डाउन करने की आदत है, मैं उसे नोट डाउन कर लेती हूँ। तो मेरी ये हैबिट में है कि मैं नोट डाउन करती ही हूँ। इसका फ़ायदा मुझे ये मिलता है ना कि मेरे जैसे हाथ से मैं लिख रही हूँ, आँख से देख रही हूँ, सुन रही कान से, तो मुझे नींद नहीं आती है। इससे मुझे नींद नहीं आती है, समझने में काफ़ी मतलब जल्दी समझ में आता है। और जब मैं नोट डाउन कर लेती हूँ तो क्या है, फ्यूचर में अगर मैं कुछ टॉपिक लिखी हूँ, कुछ पॉइंट लिखी हूँ, तो मैं उसको फिर से देख सकती हूँ, मुझे दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो ये मेरी हैबिट में है। मैं कभी भी कोई भी वीडियो देखती हूँ तो उसको मैं ऐसे समझिए कि जितना भी पढ़ाते हैं, जैसे सारांश के, चाहे वो प्रीलिम्स के हो, मेंस के हो, तो प्रीलिम्स में क्या था ना कि लास्ट के जब 1 महीने बचे थे तो मैं नोट्स बनाना छोड़ दी थी, क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में मुझे PDF अवेलेबल हो गए थे, तो मैं उसी से पढ़ रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम पास आ जाए तो आप कोई भी क्लास देखिए, तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो बहुत कम नोट डाउन करिए और नोट्स जो है वो नहीं बनाइए, क्योंकि रिवीजन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जैसे टाइम है 2026 के लिए, तो मैं अभी जो भी क्लास देख रही हूँ वो मैं सारे नोट डाउन करती हूँ। और अभी तो 2025 को टारगेट करके सक्षम बैच सारांश में स्टार्ट किया गया है। तो उसमें क्या है, बहुत स्पीड में सर पढ़ा रहे हैं। मेरे कुछ लेक्चर छूटे हुए भी हैं और कुछ की तो मैं नोट्स बना रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। तो जैसा कि मैं बताई कि इस तरह से मेरी तैयारी चल रही है। अभी जैसे तबीयत ख़राब हो गई है मेरी, तो थोड़ी पढ़ाई तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी अगर तबीयत ही ठीक नहीं है तो पढ़ाई थोड़ी स्लो हो ही जाएगी। और इसी वजह से हम सभी को अपने पढ़ाई को ध्यान में देना है या पढ़ाई पे फोकस करना है, तो उसके साथ हमें अपने सेहत पे भी उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि अगर सेहत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सेहत जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप कुछ भी करें। अगर आप ठीक रहते हैं, अगर आपका माइंड हेल्दी रहता है, आपका बॉडी स्वस्थ रहता है, तभी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हमको अपने इस पे ध्यान देना चाहिए। मुझे एक कमेंट आया था, नेगेटिव कमेंट था। वैसे तो मुझे इस कमेंट को डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इसके रिप्लाई में एक हैं जो कि अच्छा बोले हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो नेगेटिव कमेंट था उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिव कमेंट से तो मोटिवेट होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरी वीडियो देख करके मुझे कमेंट कर रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप हर वीडियो में देखेंगे तो व्यूज़ अच्छे रहते हैं, लेकिन कमेंट बहुत कम रहते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि हर कोई वीडियो तो देखता है, लेकिन उससे क्या सीखे या फिर उसमें से कुछ ऐसा लगा उनको कि उनको कमेंट करना चाहिए। कभी क्या होता है ना, अब जैसे मैं ही हाउसवाइफ हूँ, तो मैं कभी कुछ वीडियो देखती हूँ तो कुछ काम करते रहती हूँ, तो मुझे कमेंट करने का टाइम नहीं रहता है। तो ऐसे मेरी कई बहनें होंगी जो कि वीडियो देखती होंगी और बच्चे संभाल रही हैं, काम कर रही हैं, तो कमेंट नहीं कर पाती है। मैं उनको समझ सकती हूँ, लेकिन हाँ, जो भी पॉजिटिव कमेंट किए थे उनके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और जो नेगेटिव कमेंट किए थे उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगी। क्योंकि मुझे तो नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन मैं अपना कर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये विश्वास करती हूँ ना कि कोई नहीं जानता किसके लाइफ में कब क्या हो जाए। हमारे हाथों में कर्म करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगी कि क्या हुआ था कि एक चित्रकार था, वो अपनी पेंटिंग को एक चौराहे पे लगा दिया। तो वहाँ पे लिख दिया कि अगर कोई गलती है तो आप गलती हो तो बताइए। तो उसको अगले दिन जब वो गया तो वो पूरा पेंटिंग जो है पूरा कटा हुआ था, क्योंकि हर कोई उसमें गलती निकाला था। फिर एक इंसान ने सुझाव दिया कि तुम यहाँ सुधार लिख दो। तो वो लिख दिया कि अगर कहीं सुधार हो तो आप सुधार कर दीजिए। तो उसमें जब अगले दिन गया वो, तो देखा कोई भी सुधार नहीं था, कुछ भी उसमें जैसा का जैसा पेंटिंग वो लगा के गया था वैसा ही था। तो उसका रीज़न ये है कि अगर किसी में कमी निकालने की बात की जाए तो हर इंसान उसमें कमी निकालता है, लेकिन जिस चीज़ में हमें पॉजिटिव निकालना है तो उसके लिए क्या है, लोगों के पास टाइम नहीं है और लोग इतना ध्यान नहीं देते, इतना ये नहीं करते।
तो मैं आप दोनों को धन्यवाद दूंगी। नेगेटिव कमेंट वाले को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए यूट्यूबर क्या होता है और ब्लॉगर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। आप थोड़ा चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल के नाम से टेलीग्राम में ग्रुप है, आप वहाँ ऐड हो सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देती हूँ। और जो भी आपको एमपीपीएससी से रिलेटेड पूछना आप पूछ सकते हैं। और अपना सेहत का ध्यान रखिए, बहुत पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू।